है। देखो बिल ऑफ मटेरियल होता क्या है, बिल ऑफ मटेरियल हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी आइटम दे दिए मैंने रिकॉर्डिंग की परमिशन सभी को। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है BOM, बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, जिसको हम बॉम बोलते हैं। देखो बिल ऑफ मटेरियल का क्या मतलब होता है। बिल ऑफ मटेरियल में आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जैसे हमने कन्वर्जन कल सीखा था, वो भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है। एक बड़ा बैग खरीद रहे हो और उसको छोटे छोटे पैकेट में कन्वर्ट कर रहे हो, इट मीन्स वो कन्वर्जन है। अब बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, बिल ऑफ मटेरियल होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, रॉ मटेरियल बाहर से खरीद रहे हो और उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिर बेच रहे हो। एक एग्जांपल के लिए बताती हूँ, मैं एग्जांपल के लिए मैंने एक ले लिया कि मैं क्या करती हूँ, मेरा साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का काम है या बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग का काम है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, चेन्स पेडल्स, यानी जो जो मटेरियल उसके अंदर लगता है, चेन्स पेडल्स टायर व्हील्स, ये सारे आइटम मैं क्या करती हूँ, बाहर से उसको खरीदती हूँ और उसको फिर एक बाइसिकल में कन्वर्ट करके बाइसिकल सेल करती हूँ। तो इस पूरे प्रोसेस को, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ मटेरियल। वो हम देखेंगे कि हम वो सॉफ्टवेयर में किस तरह से करते हैं। ठीक है, समझ आया। हेलो। ठीक है, अब जो सेम एग्जांपल मैंने बताया, हम उसी एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले देखो बिल ऑफ मटेरियल, अभी देखो ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी बिल ऑफ मटेरियल वाला ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इनेबल कराना पड़ेगा। कंट्रोल रूम में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे BOM। मुझे बहुत शोर आ रहा है किसी के पीछे से, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। मैंने आपको म्यूट कर दिया है। हाँ, ठीक है, तो हम कंट्रोल रूम में सर्च करेंगे BOM। आपने BOM सर्च किया, एक्सेप्ट करोगे तो देखो थर्ड ऑप्शन है बिल ऑफ मटेरियल जनरल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर आपने वाई सेलेक्ट किया तो इश्यू और रिसीव, आर फॉर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड बी फॉर बोथ। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है इश्यू और रिसीव के केस में और एक होती है डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होती है, जब आप अपनी खुद की पर्टिकुलर बिजनेस में या कंपनी में या अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो वो डायरेक्ट मानी जाती है। और इश्यू और रिसीव में क्या करते हो, आप बाहर की किसी पार्टी को इन्वॉल्व करते हो। बाहर की पार्टी का क्या मतलब, मैंने रॉ मटेरियल किसी को इशू कर दिया, बाहर के जो वेंडर्स हैं उनको रॉ मटेरियल इशू कर दिया और फाइनल गुड्स या फिनिश गुड्स उनसे रिसीव कर लिया। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग दो तरीके से कर सकते हो आप, या इशू रिसीव के थ्रू या फिर डायरेक्ट अपनी कंपनी में ही, अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम पहला केस देखते हैं डायरेक्ट वाला, तो मैं यहाँ पे अभी एन है, इसको क्या कर दूंगी, आर। ठीक है, आर कर दूंगी मैं एंड इसको मैं सेव कर लूंगी। ठीक है, अब आप ट्रांजेक्शन में आओ तो देखो यहाँ पर कन्वर्जन के जस्ट ऊपर देखो एक ऑप्शन आ गया, बिल ऑफ मटेरियल, बॉम, BOM। ठीक है, अब देखो बिल ऑफ मटेरियल कभी भी अगर आप बनाते हो तो बिल ऑफ मटेरियल के अंदर अगर आप डायरेक्ट वाला करते हो तो इसके अंदर क्या होते हैं, तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं, यानी तीन प्रोसेस होते हैं। क्या क्या लिखेंगे हम अपने आप, नोटपैड ओपन करके आप उसमें लिखेंगे प्रोसेस ऑफ बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, देखो होता क्या है, इसको मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ वरना आप, बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, प्रोसेस ऑफ बिल ऑफ मटेरियल। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप बनाओ फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद आप करते हो प्लानिंग एंड देन उसके बाद आप करते हो मैन्युफैक्चरिंग। अब इसका क्या मतलब है,
अब देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला में क्या बताते हो आप, जैसे कि मैंने बताया कि मैं बिल ऑफ मटेरियल किसके लिए, बाइसिकल के लिए बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं फॉर्मूले में ये बताऊंगी कि एक बाइसिकल को बनाने में क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है मेरा, कितने व्हील्स लगेंगे, कितनी पेडल्स लगेंगी, कितनी चेन्स लगेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें मैं किसमें बताऊंगी, फॉर्मूला में। उसके बाद मैं प्लान करूंगी, प्लान में क्या बताऊंगी कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी बनानी है। ये मैंने फॉर्मूला किसके लिए बनाया, एक बाइसिकल के लिए, लेकिन अगर एक ही बाइसिकल मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी होती तो मैं बिल ऑफ मटेरियल का कभी यूज नहीं करती। तो हम प्लानिंग करेंगे कि एक बाइसिकल में अगर ये चीजें रिक्वायर्ड हैं तो वो फॉर्मूला में मैंने बता दिया। अगर 100 बाइसिकल बनानी है तो उसके लिए प्लानिंग करोगे, प्लानिंग में क्या बता देगा, सॉफ्टवेयर खुद ही बता देगा कि अगर आप 100 बाइसिकल्स बनाना चाहते हो तो कितना मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो सबसे लास्ट में। रिकॉर्डिंग की परमिशन दे देती हूँ मैं। ठीक है, समझ आया, बिल ऑफ मटेरियल में 3 प्रोसेस होते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला बनाओ, फिर प्लान करो और फिर मैन्युफैक्चरिंग करो। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आती हूँ मैं सॉफ्टवेयर में। यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल वाले अगर ट्रांजेक्शन में आते हो आप तो देखो यहाँ पर भी यही ऑप्शन है, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग और डायरेक्ट रिसिप्ट। डायरेक्ट रिसिप्ट का क्या मतलब है, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये चीजें बताई। अब सेम एग्जांपल ले लेते हैं बाइसिकल वाला ही, कि मैं बाइसिकल की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली हूँ। तो देखो जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो सारे आइटम्स बने हुए होने चाहिए, जो रॉ मटेरियल है वो भी बना होना चाहिए और जो फिनिश गुड है वो भी बना होना चाहिए। और एक लेजर बना होना चाहिए जो कन्वर्जन के टाइम पे बनाया था हमने, किसके, सन्ड्री क्रेडिटर मैन्युफैक्चरर ग्रुप के अंदर किसी भी पार्टी का या किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लेजर बना होना चाहिए। ठीक है, आइटम से तो इनकी तो हमें जरूरत है नहीं अभी, नया आइटम बनाती हूँ। मैंने यहाँ पे बना दिया, मैंने बताया बाइसिकल हम बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है, मेरा फिनिश गुड्स है। ठीक है, तो इसकी यूनिट बता दो, मैंने बताया पीसेज में ही है, तो मैंने यहाँ पर ये डिफाइन कर लिया। किस कंपनी की है, क्या ग्रुप है, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। देखो एमआरपी वगैरह हम अभी से नहीं डालेंगे क्योंकि हम बाइसिकल खरीदने नहीं वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, बाइसिकल की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। तो इसके एमआरपी वगैरह हम अभी से डिफाइन नहीं कर सकते, जस्ट इसको सेव करा दो। ठीक है, अब ऐसे ही ये बाइसिकल होगी। अब हम क्या बनाएंगे, नया आइटम बनाएंगे। बाइसिकल को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगने वाला है, तो मैंने बताया इसके लिए हम पेडल्स यूज करेंगे, तो मैंने पेडल्स का आइटम बना लिया, सेव करा दिया। ठीक है, और क्या क्या यूज होता है, चेन्स यूज होती हैं, चेन्स मैंने लिख ली, सेव करा दिया। ठीक है, और क्या लगता है, टायर्स लगते हैं। ठीक है, टायर्स लगते हैं। और क्या यूज होते हैं, व्हील्स यूज होती है। ठीक है, सीट्स यूज होती है। ठीक है, और हैंडल लगते हैं। ठीक है, और हैंडल बार्स भी लगते हैं। ठीक है, क्रैंक सेट भी लगते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या है आपके आइटम, क्या क्या बने हैं। चेन्स बना ली मैंने। ठीक है, क्रैंक सेट। ठीक है, हैंडल, हैंडल बार्स और पेडल्स। ठीक है, और सीट्स, टायर्स, व्हील्स। ठीक है, ये सारे आइटम्स जो हैं मेरे बाइसिकल में लगते हैं। इसके अलावा और भी कोई आइटम जो भी उसमें लगता है, उस आइटम को बनाने में आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद सारे आइटम जो आपके क्रिएट हो जाएं तब आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल परचेज करोगे। तो रॉ मटेरियल परचेज करने का सेम वही तरीका है, परचेज बिल बना दो, क्योंकि अभी आपके पास रॉ मटेरियल है नहीं। जब तक रॉ मटेरियल का क्या मतलब है, ये जो पेडल्स हैं, चेन्स हैं, टायर्स हैं, व्हील्स हैं, ये रॉ मटेरियल है। क्यों, क्योंकि इन सब का यूज करके आप बाइसिकल बनाने वाले हो। तो रॉ मटेरियल को आप क्या करोगे, परचेज कर लोगे। जब रॉ मटेरियल होगा तभी वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, इसको मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैंने कैश में ही खरीद लिया कोई भी आइटम। यहाँ पे मैंने बिल नंबर बता दिया
और मैंने बताया क्या क्या खरीदा है मैंने। चेन्स खरीद ली 10 क्वांटिटी 100 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। और क्रैंक सेट खरीदी है मैंने 10 क्वांटिटीज 150 के हिसाब से, ठीक है। मतलब जो जो आइटम मेरा बाइसिकल की मैन्युफैक्चरिंग में लग रहा है। हैंडल खरीद लिए मैंने 20 क्वांटिटीज 120 के हिसाब से, ठीक है। और हैंडल बार्स खरीद लिए मैंने 10 क्वांटिटीज 50 रुपीज के हिसाब से। और पेडल्स खरीद ली मैंने 10 क्वांटिटीज 150 के हिसाब से। सीट्स खरीद ली मैंने 10 क्वांटिटीज 100 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। और टायर्स खरीद लिए मैंने 10 टायर्स भी खरीद लिए 120 के हिसाब से। और व्हील्स भी खरीद लिया। मतलब जो जो रॉ मटेरियल मुझे यूज करना है वो सारा मैंने खरीद लिया। व्हील्स खरीद लिए 150 के हिसाब से। समझ आया? ये आइटम आपने खरीद लिया। मतलब अभी हमने रैंडम 10 10 10 10 20 20 20 20 क्वांटिटीज इनकी खरीद ली है। अब इसको हमने सेव करा दिया है, ठीक है। ये अब देखोगे, आप अपना स्टॉक देखोगे उन आइटम्स का तो आ गया होगा। अगर मैं ऑल्ट प्लस के करके करंट स्टॉक देखूं, ठीक है, मेन स्टोर का, तो देखो यहाँ पर चेन्स के 10 पीसेज आ गए, ठीक है। क्रैंक सेट के 10 पीसेज आ गए। इनके क्या हो गए, ये सारे आइटम्स आपके पास शो हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको बाइसिकल में, मतलब इसके इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाएंगे। तो मैंने क्या बताया था, बिल ऑफ मटेरियल करने के लिए सबसे पहले क्या बनाओगे आप, फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या बताओगे कि अगर बाइसिकल बनानी है तो कितने व्हील की जरूरत है, कितने पेडल्स लगेंगी, कितनी चेन्स लगेंगी, ठीक है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आप सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शन में बिल ऑफ मटेरियल में, और ये वाला ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला। अब यहाँ से आपकी बिल ऑफ मटेरियल का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूले में जाते हो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला में एंटर करते हो। अब बताओ किसके लिए बनाना है, किसके लिए बनाना है हमें फॉर्मूला, बाइसिकल के लिए। तो बाइसिकल आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे कितनी क्वांटिटी के लिए। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला आप हमेशा एक के लिए बनाते हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया, कोई भी आइटम अगर आपको बनाना है, सपोज केक बनाना है, तो केक में क्या क्या मटेरियल लगने वाला है, तो वो आप 1 kg केक के लिए बनाओगे। बाकी जितने केजी आप बनाओगे उसको हम उससे क्या कर देंगे, उस हिसाब से प्लानिंग कर लेंगे, उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने बताया एक बाइसिकल के लिए मैं फॉर्मूला बना रही हूँ, एंटर करोगे। अब बताओ उस बाइसिकल को बनाने में क्या क्या लग रहा है। अब आपकी ये जो आइटम की विंडो आई है, ये आपसे पूछ रहा है क्या क्या यूज होगा। तो मैं चेन पर एंटर करूंगी। अब यहाँ पे बताओ चेन की कितनी क्वांटिटीज लग रही है। मैंने बताया चेन एक लगेगी, ठीक है। एंटर एंटर करके आगे बढ़ जाओ। उसके बाद बताओ क्रैंक सेट कितने लगेंगे। मैंने बताया एक ही क्रैंक सेट भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया हैंडल्स आपके 1 लगेंगे, एक हैंडल यूज होगा। हैंडल बार्स आपके हैंडल बार्स आपके 2 यूज होंगे, एक ही यूज होगा हैंडल बार भी, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया यहाँ पे ये पेडल्स मैंने बताया 2 यूज होंगी, ठीक है, 2 पेडल्स यूज होंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया सीट्स मेरी एक यूज होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया टायर्स मेरे 2 यूज होंगे और व्हील्स मेरे 2 यूज होंगे, ठीक है। अब स्किप करोगे तो देखो ये वाला आपके यहाँ पे आपने एक बाइसिकल को बनाने के लिए जो जो आइटम यूज हो रहा है वो आपने यहाँ पे लिख दिया। एक बाइसिकल को बनाने में एक हैंडल यूज कर लेंगे, एक हैंडल बार यूज कर लेंगे, 2 पेडल लग जाएंगी, एक सीट लग जाएंगी, और आपकी क्या बोलते हैं, एक चेन लगेगी, एक क्रैंक सेट लगेगा, 2 पेडल लगेगी, एक सीट लगेगी और 2 टायर्स लगेंगे, ठीक है। व्हील हमने लिया नहीं, व्हील भी ले लेते हैं कि 2 व्हील्स, हाँ है हमारे पास 2 व्हील्स लगेंगे। समझ आया? समझ आई ये चीज या नहीं? यस मैम। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि टोटल आइटम 8, यानी कि जो ये आपने क्वांटिटी ली है ये टोटल 8 है। मतलब आइटम 8 है, इनकी क्वांटिटी 11 है, और कॉस्ट कितना बता रहा है, 1360 रुपए। यानी कि एक बाइसिकल को बनाने का खर्चा कितना आएगा, 1360 रुपए। समझ आया? अब इसको हम स्किप कर देंगे, ये आपकी क्या हो गया फॉर्मूला
रेडी हो गया। ठीक है, स्किप कर दोगे, सेव हो गया आपका फॉर्मूला। अब अगर देखना चाहते हैं हम उस फॉर्मूले को, तो ट्रांजैक्शन में जाएंगे, बिल ऑफ मटेरियल में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला में जाएंगे और बाइसिकल पर एंटर करेंगे। तो देखो ये यहाँ पर शो कर देगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, कुछ और भी ऐड ऑन कराना चाहो तो ऐड ऑन करा सकते हो। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया। अब सेकंड क्या होता है, हम प्लानिंग करेंगे। अब देखो एक बाइसिकल तो बनानी नहीं है, मैंने बताया मुझे 5 बाइसिकल्स मैन्युफैक्चरिंग करनी है या 10 बाइसिकल की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उस हिसाब से प्लान भी करोगे। तो ट्रांजेक्शन में आई मैं, बिल ऑफ मटेरियल में आई, और किस पर आएंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर पूछ रहा है फ्रॉम करंट स्टॉक या वेंडर स्टॉक। अगर इशू रिसीव वाला केस है तो हम वेंडर स्टॉक का यूज करते हैं, और अगर नॉर्मल है मतलब डायरेक्ट है तो हम करंट स्टॉक का यूज करते हैं। तो मैंने करंट स्टॉक पर एंटर किया। अब हमें प्लानिंग भी किसके लिए करनी है, बाइसिकल के लिए। तो बाइसिकल पर एंटर करोगे, यहाँ पे बताओ कितनी क्वांटिटीज के लिए। देखो फॉर्मूला हमने एक के लिए बनाया था, लेकिन मैं मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन कितना करना चाहती हूँ, 10 बाइसिकल को प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, मैन्युफैक्चर करना चाहती हूँ। एंटर करोगे, स्किप करोगे। ठीक है, अब दोबारा से स्किप करोगे तो नीचे देखो ऑप्शन आ जाएगा, व्यू प्रिंट एक्सेल रिपोर्ट डिजाइनर। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, व्यू पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे बता देगा। ठीक है, प्लानिंग फॉर किसके लिए प्लान कर रहे हो, बाइसिकल के लिए। क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी बना रहे हो, 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया मटेरियल रिक्वायरमेंट, यानी क्या क्या मटेरियल लगने वाला है। तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि 10 चेन यूज होंगी। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, एक है करंट स्टॉक और एक है रिक्वायर्ड स्टॉक और एक है परचेज रिक्वायर्ड। करंट में यानी जितना आपके पास अवेलेबल है, रिक्वायर्ड में यानी ये 10 बाइसिकल को बनाने में कितना स्टॉक लगेगा, कितनी क्वांटिटी लगेंगे, और परचेज में कि अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस है तो फिर सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो परचेज में शो कर देगा। देखो बता क्या रहा है कि 10 चेन मतलब 10 बाइसिकल बनाने के लिए 10 चेन का यूज होगा। ठीक है, और 10 आपके पास अवेलेबल है, तो परचेज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 10 क्रैंक सेट यूज होंगी, 10 आपके पास अवेलेबल है, जरूरत नहीं है। 20 आपके पास हैंडल्स हैं, लेकिन सिर्फ 10 हैंडल्स यूज होने वाली है 10 बाइसिकल बनाने में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बता दिया। अब नीचे देखो सॉफ्टवेयर ने पेडल्स बता दिया 20 रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि एक बाइसिकल में कितनी पेडल लग रही है, 2 पेडल यूज हो रही है। तो उस हिसाब से 20 पेडल लगेंगे 10 बाइसिकल बनाने के लिए, और आपके पास स्टॉक में सिर्फ 10 है, तो 10 और परचेज कर लो। तो देखो यहाँ पे अब प्लानिंग से हमें क्या पता लगता है, प्लानिंग से हमें यही पता लगता है कि अगर मैं इसकी 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस करूंगी या 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस करूंगी तो कितना कितना मटेरियल मेरा यूज हो जाएगा। ठीक है, और उसी हिसाब से फिर आप क्या कर सकते हो, अपना परचेज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे बताया कि पेडल्स की 10 क्वांटिटीज परचेज करने की जरूरत है, टायर्स की 10 क्वांटिटीज और व्हील्स की। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लानिंग के हिसाब से हम अब इन तीनों आइटम्स को परचेज कर लेंगे। क्लियर है। तो प्लानिंग से आपको क्या पता लगता है कि आप जितने आइटम प्रोड्यूस करने वाले हो उसमें आपको कितना कितना मटेरियल यूज होने वाला है। समझ आया। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये हमने प्लानिंग कर ली है। अब पहले मैं जो मटेरियल मेरे पास नहीं है उसको मैं खरीद लेती हूँ। तो परचेज पर आते हैं, कैश में ही मैंने यहाँ पर अपना क्या क्या चाहिए था, हमें व्हील्स चाहिए थे, 10 व्हील लेने थे। ठीक है, और 10 टायर्स लेने थे और 10 पेडल्स लेने थे। तो मैंने यहाँ पे 10 क्वांटिटीज मेंशन कर दी। ठीक है, और 10 पेडल्स भी लेने थे, 10। ठीक है, और इसको मैंने परचेज करके सेव करा दिया। अब हम जाते हैं ट्रांजैक्शन में, बिल ऑफ मटेरियल में एक बार और प्लानिंग करते हैं। एंटर करते हैं बाइसिकल 10 क्वांटिटीज, स्किप की प्रेस करते हैं यहाँ पर 10 पर। जब आप एंटर एंटर करते हो, अब यहाँ पे स्किप की प्रेस करोगे तो देखो व्यू पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आ गया। अब देखो परचेज में 0 बता रहा है, कह रहा है कि कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जितना आपको बाइसिकल बनानी है उस हिसाब से मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, स्किप करते हैं। अब लास्ट प्रोसेस क्या होता है प्लानिंग के बाद, मैन्युफैक्चरिंग कर दो। अब जब आपने फॉर्मूला बना लिया, प्लानिंग कर ली, सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, अब आप क्या कर दो, मैन्युफैक्चरिंग कर दो। तो आते हैं हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अगेन बिल ऑफ मटेरियल में, और कौन सा ऑप्शन है, डायरेक्ट रिसिप्ट।
ठीक है, यहाँ पर आते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पर आप डेट मेंशन करो। अब देखो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लेजर हमने कल कन्वर्जन जब कर रहे थे तब हम बना चुके थे। अगर ये नहीं बना होता तो सॉफ्टवेयर दोबारा बता देता आपको कि नो लेजर फाउंड। तो कन्वर्जन के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा, किस ग्रुप के अंडर? सन्ड्री क्रेडिटर मैन्युफैक्चरर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लेजर सेलेक्ट किया। ठीक है, अब आप यहाँ पे बताओ क्या क्या बनाना है। मैंने बताया बाइसिकल मुझे क्रिएट कर, मतलब बाइसिकल की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कितनी क्वांटिटीज की? मैंने बताया 10 क्वांटिटीज की। अब देखो ये बता रहा है कि अगर आप 10 बाइसिकल बनाओगे तो 10 हैंडल का स्टॉक कम हो जाएगा। देखो ये स्टॉक लेस की विंडो है कि किस किस का स्टॉक कम होगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि 10 चेन का स्टॉक कम हो जाएगा, 10 क्रैंक सेट का, 10 हैंडल यूज हो जाएंगी, और 10 आपकी हैंडल बार्स, 20 पेडल्स, 10 सीट्स, 20 टायर्स और 20 व्हील्स। ये आइटम लग जाएगा। हमने कहा ठीक है, स्किप करते हैं, एंटर करते हैं और इसको सेव करा देते हैं। कोई आपको रेट वगैरह डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इजिली आप सेव करा दो। कंट्रोल प्लस आई करके देखो यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल आई किया मैंने, अपना आइटम लिस्ट देखते हैं अब हम। एक सेकेंड, मेन स्टोर की। तो देखो बाइसिकल के कितने पीसेस आ गए? 10 पीसेस। ठीक है, और चेन्स वगैरह इन सब का स्टॉक, क्रैंक सेट वगैरह का स्टॉक कम हो गया। देखो हैंडल के 20 पीसेस थे, 10 बचे, हैंडल बार 0 बचा, 10 था। ठीक है, तो अब क्या हो गया, वो जो रॉ मटेरियल था वो किस में कन्वर्ट हो गया? फिनिश गुड्स में। और हमारी फिनिश गुड्स क्या है? बाइसिकल। ठीक है, अब देखो इसका अगर आप कॉस्टिंग देखना चाहते हो कि एक बाइसिकल को बनाने का मेरा कितना खर्चा हुआ, तो उसके लिए सॉरी, उसके लिए आप बिल ऑफ मटेरियल में कॉस्टिंग वाले ऑप्शन को देख सकते हो। कॉस्टिंग पर आते हैं, एंटर करते हैं, किसकी कॉस्टिंग देखनी है? बाइसिकल की व्यू करोगे तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि एक बाइसिकल को बनाने में ये चीजें यूज हुई हैं और ये चीजें आपने इन इन आइटम, इन क्वांटिटी की, ये क्वांटिटीज की और इस प्राइस में खरीदी थी। तो टोटल के नीचे क्या बता रहा है? कॉस्टिंग पर पीस, यानी पर पीस बनाने, मतलब साइकिल के पर पीस की कितनी कॉस्टिंग है? 1360 रुपए, 1360 रुपए, ये आपकी क्या है? कॉस्टिंग है। अब इसी के हिसाब से आप इसका रेट डिफाइन कर सकते हो, सेल्स रेट। ठीक है, अब मेन स्टोर में आके अगर मैं बाइसिकल को मॉडिफाई करूं तो देखो ऑटोमेटिक, देखो कॉस्ट पर पीस में सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे 1360 मेंशन कर दिया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को पता है कि बाइसिकल आपने खरीदी नहीं है। पी रेट में नहीं मेंशन किया, कॉस्ट में मेंशन किया है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर को पता है कि आपने ये बाइसिकल खरीदी नहीं है, आपने क्या? मैन्युफैक्चरिंग की, और जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तब वो आपकी कॉस्ट में कंसीडर की जाती है। समझ आया? यस मैम। तो ये था आपका बिल ऑफ मटेरियल। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ट्रांजैक्शन में ही आते हैं। ये तो हमने कौन सा केस किया था? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला। अगर इशू रिसीव वाला होता तो इसमें देखो, इशू रिसीव वाले में भी सेम प्रोसेस हो जाता, पहले फॉर्मूला बनाते फिर प्लान करते, बस एक स्टेप बढ़ जाता, पहले इशू कर देते रॉ मटेरियल और फिर फिनिश गुड रिसीव कर लेते। देखो जैसे यहाँ पे डायरेक्ट रिसिप्ट का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं कंट्रोल रूम में जाके यहाँ पर सर्च करूं बिल ऑफ मटेरियल एंड इसको एक्सेप्ट करूं, तो देखो यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपसे पूछ रहा है कि क्या करना है आपको। और अगर आप यहाँ पे वाई सेट कर दोगे, इशू एंड रिसीव, एंड देन उसके बाद इसको सेव कराओगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका ऐड ऑन हो जाएगा बिल ऑफ मटेरियल के अंदर, इशू एंड रिसिप्ट। दिख रहा है? पहले क्या था, यहाँ पे डायरेक्ट रिसिप्ट था और अब क्या हो गया? इशू एंड रिसिप्ट दोनों आ गया। वहां पर क्या किया हमने? कंट्रोल रूम में वाई कर दिया। पहले हमने आर किया था फॉर द डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद हमने उसको वाई कर दिया कि हम क्या कर रहे हैं? इशू एंड रिसीव वाला केस कर रहे हैं। सेम वही प्रोसेस है, पहले आप फॉर्मूला बनाओगे फिर प्लान करोगे, लेकिन उसके बाद थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? इशू कर दोगे किसको? रॉ मटेरियल को, और फिर फिनिश गुड्स रिसीव कर लोगे। समझ आया? समझ आया? यस मैम। ठीक है, इसको आप लोग एक बार ट्राई करके देखना, अगर नहीं होता है तो ये मैं कल आपसे कल करा दूंगी मैं आपको।
अभी हम आगे बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा हम करते हैं अभी मल्टी फॉर्म बिलिंग, एक नया टॉपिक है। मल्टी फॉर्म बिलिंग में देखो क्या होता है, जैसे कि मेरी क्या है, दो कंपनीज हैं, ठीक है, और उन दोनों कंपनीज में मैं क्या करना चाहती हूँ, बिलिंग करना चाहती हूँ। जैसे मैंने बताया, एग्जिट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ये मेरी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और एक ये मेरी कंपनी है XYZ लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को मैं क्या करना चाहती हूँ, मर्ज करके दोनों के साथ में बिलिंग करना चाहती हूँ। देखो कई बार क्या होता है, जैसे कि मेरी दो अलग अलग कंपनीज हैं, तो जब मेरे पास कोई पर्टिकुलर कस्टमर आता है तो मुझे इस वाली कंपनी में जाके उसको बिल बना के एंटर मतलब उसको देना पड़ता है। और जब कोई आता है जो दूसरी कंपनी के आइटम लेता है, मतलब वो आइटम इस कंपनी का बिलोंग करता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे इस वाली कंपनी में आके क्या करना होता है, एंट्री करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों कंपनीज को मर्ज करके एक साथ ही सेल बिल उनका क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि जब बिल प्रिंट होगा तब उस पे भी दोनों अलग अलग कंपनीज का ही नाम आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बना रखी है और एक है XYZ लिमिटेड, इन दोनों को मैं मर्ज करूंगी। तो क्या होता है, मर्ज जब आप करते हो तो सारे आइटम्स और सारे लेजर्स दोनों क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। यहाँ पर आते हैं मार्क गेटवे के अंदर, XYZ के अंदर, तो कंट्रोल+I करते हैं, तो देखो यहाँ पर अभी क्या है, जीरो, मतलब कोई भी आइटम नहीं है, ठीक है। और हम दूसरी वाली कंपनी में जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे आइटम्स हैं, ये सारे आइटम्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इस वाली कंपनी को और इस वाली कंपनी को मर्ज करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ नए आइटम्स बना देती हूँ, कंट्रोल+I किया मैंने। यहाँ पर हम कुछ नॉर्मल आइटम बना देते हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स के आइटम बना देती हूँ मैं, ठीक है। मैंने बता दिया यहाँ पे क्रीम, ठीक है, भेज तो दिया। हाँ, अनु.a पे, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्रीम बनाई, यहाँ मतलब क्रीम एक आइटम बना दिया मैंने, और इसका मैंने रेट वगैरह भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। मैंने 100, पी रेट मैंने बता दिया 50, और सेल्स रेट बता दिया 890। ये चीज मैंने यहाँ पे बना दी। इसके अलावा क्रीम के अलावा मैंने यहाँ पे एक और चीज बना दी, पाउडर। सारे हमने यहाँ पे कुछ भी आइटम्स कॉस्मेटिक्स के हमने बना लिए। MRP बता दी मैंने इसकी 150, पी रेट बता दिया 100, ठीक है। इसके अलावा अगर क्रीम और पाउडर, इसके अलावा कोई और भी आइटम है, लोशन, ये भी बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसका भी मैंने MRP डिसाइड कर दिया मैंने 500, पी रेट है इसका 450, और मैं इसको सेल करूंगी 499 में। इसको कर दिया सेव। तो ये मैंने तीन क्या करे, नए आइटम्स यहाँ पे बना लिए, क्योंकि इस कंपनी में कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं थे। मास्टर्स में गए, अब इनको हम क्या करते हैं, या तो खरीद लेते हैं इन आइटम्स को, या तो इनकी ओपनिंग डाल देते हैं। ओपनिंग डाल देती हूँ मैं। ओपनिंग बैलेंसेस में आए यहाँ पर, ओपनिंग बैलेंसेस में, स्टॉक ओपनिंग्स में, और मैंने इन आइटम्स की ओपनिंग डाल दी, क्योंकि आपके पास जब तक स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा तब तक आप इनकी बिलिंग नहीं करोगे। तो मैंने बता दिया ये 100 पीसेज अवेलेबल है, ठीक है, और इसको कर दिया सेव। और लोशन की बता दिया मैंने 50 पीसेज अवेलेबल है, ठीक है, टैब करके सेव करा दिया। और पाउडर के बता दिया मैंने 50 पीसेज अवेलेबल है, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब जब आपने यहाँ पर ओपनिंग उसके डिफाइन कर दिया, मतलब आपके पास इतना इतना स्टॉक इसका हो गया। अब देखो क्या होता है कि जब भी मेरे पास कोई लोशन खरीदने आता है, तो अगर मैं इस कंपनी में होती हूँ तो एग्जिट करना होता है, XYZ में आती हूँ और फिर उसको बिल बनाती हूँ। अगर मेरे पास कोई नॉर्मल आइटम खरीदने आता है जैसे माउस और कीबोर्ड वगैरह, तो उसके लिए मैं इस वाली कंपनी में आती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में, और यहाँ से मैं उसको माउस वगैरह के बिल बनाती हूँ। तो अब क्या करेंगे हम, अब दोनों मेरी अलग अलग कंपनीज हैं, इसलिए मैं क्या करूंगी, दोनों कंपनीज को मर्ज कर लूंगी और मर्ज करके उनकी बिलिंग करूंगी। तो अगर मुझे कंपनी को मर्ज करना है यानी मल्टी फॉर्म बिलिंग का यूज करना है, तो हम रिपोर्ट्स पे जाते हैं, ये लिख लो, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स पे जाते हैं, यूटिलिटीज में जाते हैं, ठीक है, मिसलीनियस यूटिलिटीज में, और यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है मल्टी फॉर्म बिलिंग, ठीक है, Alt+R+M+U, ठीक है। सबसे पहले आप रिपोर्ट्स में जाते हो,
फिर मैनेजमेंट रिपोर्ट्स में, फिर यूटिलिटीज में, फिर मिसलेनियस यूटिलिटीज में, और पहला ऑप्शन आता है मल्टी फॉर्म बिलिंग। क्लियर है? एक मिनट मैम। Yes, ma'am. लिख लिया? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप मल्टी फॉर्म बिलिंग पर एंटर करते हो। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे टाइप कंफर्म टू कंटिन्यू, और ये आपको बता भी रहा है कि डिड यू नो इट विल कॉपी ऑल द मास्टर्स ऑफ दिस कंपनी फॉर मर्ज बिलिंग, यानी कि बिलिंग को मर्ज करने के लिए जितने भी आपने मास्टर्स क्रिएट कर रखे हैं, चाहे वो लेजर मास्टर्स हैं या आइटम मास्टर है, उन सबको ये कॉपी कर लेगा। अगर आप इसको मतलब कंफर्म करना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, तो यहाँ पे कंफर्म आप टाइप कर दो। तो मैंने यहाँ पे कंफर्म टाइप किया और एंटर किया। तो यहाँ पे बताओ किस कंपनी को मर्ज करना है। तो हमें इस वाली कंपनी के साथ एक्स वाई जेड लिमिटेड को क्या करना है, मर्ज करना है। तो इस पर आप सेलेक्ट कर लोगे, प्लस की से भी सेलेक्ट कर सकते हो, स्पेस बार से भी सेलेक्ट कर सकते हो। एंटर करेंगे तो देखो विंडो आ गई, फॉर्म्स मर्ज प्रॉपर्ली, मर्ज हो चुकी हैं फर्म। अब देखो कंट्रोल प्लस आई करके देखो मेन स्टोर में, तो जो क्रीम और लोशन आपने बनाया था उस कंपनी में देखो आइटम आ गया यहाँ पे। क्रीम यहाँ पर भी शो हो रहा है, लोशन चेक करोगे लोशन यहाँ पर भी शो हो रहा है, ठीक है, और पाउडर चेक करोगे तो वो पाउडर भी यहाँ पर शो हो रहा है। इस कंपनी में भी, किसमें, ये आपकी कौन सी कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसके अलावा दूसरी में जाते हो, एक्स वाई जेड लिमिटेड में एंटर करते हो, कंट्रोल आई करते हो, देखो स्टॉक इसमें नहीं बने हुए थे ये स्टोर, देखो यहाँ पर भी वो सारे आइटम जो उस कंपनी के हैं यहाँ पर शो कर रहे हैं। समझ आया? इट मींस क्या है, एक तरह से दोनों कंपनीज क्या हो गई हैं, मर्ज हो गई हैं। अब आप किसी भी कंपनीज में रहकर बिल बना सकते हो। अब सपोज एक पार्टी आई, ठीक है, उसने मुझसे क्या परचेज किया, उसने मुझसे, उसको मैंने सेल किए, कोई भी मैंने बताया सपोज मिस्टर बी, ठीक है, ये आए मेरे पास, ठीक है, और इन्होंने मुझसे कीबोर्ड की, कीबोर्ड बैन बता रहा है, कीबोर्ड नहीं, माउस की मैंने बता दी, माउस की, माउस भी होल्ड है, अनहोल्ड कर देते हैं पहले हम। यहाँ पर आप F4 प्रेस करोगे अनहोल्ड करने के लिए, MRP डिटेल F3, एंड जो ये होल्ड वाला ऑप्शन है इसको हम कर देंगे नो, ठीक है, इसको सेव कर देंगे। अब देखो माउस अनहोल्ड हो गया। इसकी मैंने बताया माउस की हमने 2 क्वांटिटी सेल कर दी, ठीक है। अब इसको आप सेव कराओगे, सेव बिल करोगे, एंटर करोगे, ठीक है, इसको मैंने सेव करा लिया। तो देखो यहाँ पर एक विंडो आ रही है, किस क्या लिखा हुआ है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ये जो आइटम है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी से बिलोंग करता है। प्रीव्यू देखोगे, मतलब एफ की प्रेस करोगे, तो यहाँ पे देखो नाम भी किसका आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा आइटम ले लूं, मैंने बताया मिस्टर बी ने ही मुझसे इस बार कौन सा आइटम लिया, लोशन खरीद लिया उन्होंने मुझसे, 2 क्वांटिटीज लोशन खरीद लिए उन्होंने मुझसे। अब इसको आप सेव कराओ, ठीक है, स्किप करो तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड लिमिटेड। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आइटम इस कंपनी का नहीं है, एक्स वाई जेड लिमिटेड का है। प्रीव्यू देखोगे, एफ की प्रेस करोगे यहाँ पर, तो देखो किस कंपनी का नाम आ रहा है, एक्स वाई जेड लिमिटेड का। समझ आया? और देखो एक और चीज, अभी देखो हम सारी बिलिंग किसमें, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड में कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एग्जिट करके एक्स वाई जेड पे जाओ, एक्स वाई जेड में हमने कोई बिलिंग की नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर आप ऑल टाइम में जाके देखो तो मिस्टर बी वाला जो बिल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो गया है। समझ आया? रिपीट कर दे एक बार। Yes, ma'am. रिपीट कर दूं? मल्टीपल देखो बिलिंग मतलब बिलिंग को, सॉरी, फॉर्म्स को मर्ज करना क्लियर है ना, कहाँ से मैं जाके भी बता करते हैं? दूं। हाँ, मर्ज वाला रिपोर्ट्स में जाके ये सारा। रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट
रिपोर्ट्स, यूटिलिटीज, मिसलेनियस यूटिलिटीज एंड मल्टीफॉर्म बिलिंग। यहाँ पर आके आप जैसे ही एंटर करोगे, टाइप करोगे कंफर्म, एंटर करोगे तो यहाँ पे आपसे सॉफ्टवेयर जो भी आपकी कंपनीज होंगी उनकी लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएंगी। हाँ जी, एक स्टेप हो गया मैडम, रिपोर्ट्स वाला एक बार बैक जाओ। रिपोर्ट्स, अच्छा, रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, यूटिलिटीज, ठीक है। यूटिलिटीज में सेकंड लास्ट ऑप्शन है मिसलेनियस यूटिलिटीज का। एक मिनट। यूटिलिटीज के बाद ये मिस यूटिलिटीज है। हाँ, मिसलेनियस यूटिलिटीज सेकंड लास्ट ऑप्शन है। एडवांस यूटिलिटीज के जस्ट ऊपर मिसलेनियस यूटिलिटीज। लिख लिया? डन। ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीफॉर्म बिलिंग में क्या आप यहाँ पे टाइप करोगे कंफर्म, एंटर करोगे, जिस कंपनी को आपको मर्ज करना है उस कंपनी को सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। या तो स्पेस बार का यूज करके या फिर प्लस की का यूज करके आप उस कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करोगे विंडो आ जाएगी फॉर्म्स मर्ज प्रॉपर्ली, और देखो आपकी जितनी भी कंपनीज के मास्टर्स हैं यानी आइटम मास्टर्स और लेजर मास्टर्स सारे क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। अब जब आप सेल बिल बनाओगे, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर बताया कि कैश में मैंने सेल्स करी है, कैश में, ठीक है, मैंने क्या सेल करी है, मैंने क्रीम सेल कर दी है, कितनी, 2 क्वांटिटीज। तो देखो ये जो है आइटम कौन सी XYZ लिमिटेड वाली कंपनी से बिलोंग करता है, तो देखो यहाँ पर क्या आ